हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था, जो खुशबू होती है वो युवा को समझा कर चली जाती है कि अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। इतना कहकर खुशबू उस कमरे से चली जाती है। दूसरी तरफ बेंगलोर में ईशानी अपनी कार एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने रोकती है। जैसे ही कार रुकी थी, जो वहाँ पे बॉडी गार्ड्स और वॉचमैन खड़े हुए थे, वो ईशानी की कार का दरवाज़ा खोलते हैं। ईशानी उस कार में से अपना ब्लेजर सही करते हुए निकलती है। वो अपने कार में से एक बैग उठाती है और उस बैग को लेकर अंदर जाने लगती है। जैसे ही उसने अंदर की तरफ कदम बढ़ाया था, तभी पीछे एक कार रुकती है और उसमें से जल्दी से प्रिया उतरती है। जो ईशानी होती है, वो जा रही थी लिफ्ट की तरफ। लिफ्ट का बटन प्रेस करती है तो लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और वो अंदर चली जाती है लिफ्ट के। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था, तभी प्रिया उसके बीच में अपना हाथ रख देती है। इधर जैसे ही ईशानी को महसूस होता है कि लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, वो अपनी नज़रें ऊपर उठाती है और देखती है कि सामने प्रिया है और कहती है, तुम तुम सुधरोगी नहीं ना? मैंने कहा ना, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। तुम बार बार चली क्यों आती हो? प्रिया कहती है, मुझे आने का कोई शौक नहीं है। मेरी कंपनी ने आपका ख्याल रखने के लिए कहा है, तो मैं वही कर रही हूँ। मैं अपनी बस ड्यूटी पूरी कर रही हूँ। आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो मुझे ये करना होगा और ये मेरी ड्यूटी है जिसे आप मुझे करने से नहीं रोक सकती। मिस ईशानी कपूर। ईशानी कहती है, तुम अपनी हद में रहा करो। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। समझ रही हो? वरना हाल तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। इधर जो प्रिया होती है वो थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहती है, तो मिस ईशानी कपूर, कैसा करेंगी आप हाल हमारा? ज़रा हम भी तो देख लें कि कितनी एनर्जी है आप में कि आप हमारी हालत ख़राब कर सकें। जो ईशानी होती है उसको ये गंदी बातें, वो भी प्रिया के मुँह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो जो प्रिया है वो बढ़ ही रही थी ईशानी के पास लिफ्ट में, इनके सिवा कोई नहीं था। इधर जो ईशानी होती है उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। जो प्रिया उसके पास बढ़ रही थी ये वर्ड्स कहते हुए, वो प्रिया की सीधे गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, अगर दोबारा मुझसे ऐसी बातें की ना, तो इस लिफ्ट में ही पता नहीं चलेगा तुम गई कहाँ हो। तुम मुझसे 10 कदम की दूरी बना कर रखा करो। मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि तुम्हें प्यार से समझाऊंगी। समझ रही हो? ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सो अपनी हद में रहना सीख लो। इतना कहकर वो सीधे प्रिया को लिफ्ट की वॉल से की तरफ फेंक देती है। इधर जो प्रिया होती है अपनी गर्दन पे हाथ रखते हुए कहती है, हाउ बोल्ड। ओह, मेरे वजह से गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। मिस ईशानी कपूर। इधर जो ईशानी होती है वो उस बार प्रिया की तरफ ध्यान ही नहीं देती है। वो समझ जाती है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेशर्म लड़की है, इसलिए वो उस पर ध्यान ही नहीं देती है। वो बस लिफ्ट की दरवाजे का खुलने का वेट कर रही थी। इधर जो प्रिया थी वो जो लिफ्ट की वॉल से लगी गिरी पड़ी थी, वो धीरे से अपनी गर्दन पे हाथ रखते हुए उठती है और कहती है, चलो मिसेस शानी कपूर, इसी बहाने आपने मुझे छुआ तो आगे भी इसी का इंतज़ार रहेगा। इधर जो ईशानी होती है वो बस नज़रें उठाकर देखती है गुस्से से। इधर इससे पहले वो कुछ और करती, लिफ्ट का जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है। इधर जो ईशानी होती है वो सीधे उस लिफ्ट से बाहर चली जाती है। इधर जो प्रिया होती है वो अपनी फिर से अगेन गर्दन पे हाथ रखे उसे जहाँ पे ईशानी ने पकड़ा हुआ था वहाँ पे थोड़ा सा टच करती है और कहती है, कितनी आग है इनमें, कितनी आग है। इतना कहकर जो प्रिया होती है वो वहीं जाने लगती है जहाँ पे मीटिंग होने वाली थी। जो ईशानी है वो जाती है कैबिन में और जैसे ही कैबिन का दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पे लगभग 40 लोग बैठे हुए थे। 45 या 40 लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वो ईशानी को देखते हैं, वो 40 लोग ही खड़े हो जाते हैं अपनी चेयर्स पे से। तो जो ईशानी है वो जाती है और जहाँ पे बॉस की चेयर होती है, वहाँ पे
बैठते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग, वैसे गुड आफ्टरनून, सॉरी, सिट डाउन। इतना कि जो ईशानी है वो खुद इस चेयर पे बैठ जाती है और इधर सब लोग उसे गुड आफ्टरनून विश करते हैं। इधर ईशानी कहती है, सो जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं वो इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। इधर ईशानी ने इतना कहा ही था, तभी दरवाजे पे नॉक होती है और वहाँ और कोई नहीं, प्रिया खड़ी होती है। इधर जो उस कंपनी का सीईओ था वो प्रिया को अंदर आने की परमिशन देता है। इधर जो ईशानी वो सिर्फ प्रिया की तरफ गुस्से से देख रही थी, बट प्रिया ईशानी की तरफ देखते देख कर ही वो बैठती है, एक चेयर को पुल करती है और वहीं पर बैठ जाती है। इधर वो सिर्फ ईशानी की तरफ देख रही थी। इधर जो ईशानी अपनी नज़रें हटाती है और कहती है, मैं बात करी थी ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो उठती है और जाती है प्रोजेक्टर की तरफ। पूरी लाइट्स ऑफ हो जाती है रूम की। इधर जो ईशानी वो पूरा प्रोजेक्ट बता रही थी, इस दौरान प्रिया की नज़र सिर्फ ईशानी पे थी। उसके हर मूव को नोटिस कर रही थी प्रिया, हर मूव को। इधर जो ईशानी है वो पूरा प्रोजेक्ट बता रही थी। इधर ईशानी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो जो ईशानी वो आती है, टेबल पे अपने दोनों हाथ रखती है और जैसे ही ईशानी ने अपने दोनों टेबल पे हाथ रखे थे, सच में ईशानी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आई मीन उसके फेस पे जो एटीट्यूड और उसके बात करने का तरीका बहुत प्यारा था। तो जो प्रिया और कुछ और लड़के लड़कियां भी होती हैं, वो ईशानी के इस एटीट्यूड से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। जो उस कंपनी का सीईओ कहता है, मिस्टर शानी कपूर, हम इसी बात से तो आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार रहते हैं कि आपकी बात एकदम साफ होती है। सो हम ये प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हैं। ईशानी कहती है, थैंक यू वेरी मच, ये आपको प्रोजेक्ट पसंद आया उसके लिए थैंक यू। इधर जो उस कंपनी का सीईओ होता है वो उठता है और आता है ईशानी के पास और वो हैंड शेक करता है और कहता है, नाइस टू मीट यू, और 2-3 दिन आप लोग को और रुकना है बैंगलोर में और भी कुछ इसी प्रोजेक्ट के बारे में और कुछ डिस्कस करना है। ईशानी कहती है, ज़रूर, हम कुछ दिनों के लिए बैंगलोर में ही हैं। इधर जो सीईओ होता है और बाकी के सब लोग होते हैं वो ईशानी को हाय हेलो करके एक एक करके उस रूम से जा रहे थे। इधर जो ईशानी है वो भी अपना बैग उठाती है और जाने लगती है, बट जो प्रिया होती है वो ईशानी का बैग पीछे से पकड़ लेती है। इधर जो ईशानी होती है वो पलट कर देखती है अपने बैग की तरफ। वो देखती है कि वो बैग प्रिया ने पकड़ रखा था। इधर जो ईशानी होती है उसके हाथ गुस्से से इतनी तेज कांप रहे थे कि उसका बैग भी कांप रहा था। उसकी आंखों में साफ गुस्सा था। उसे ईवा के अलावा कोई उसको ऐसी नज़रों से देखे उसका खून खौल जाता था। इसलिए जो ईशानी उसका प्रिया को देखकर खून खौल रहा था। जो ईशानी है वो टर्न होती है और उंगली दिखाते हुए कहती है, अगर नेक्स्ट टाइम तुम मेरे सामने भी आई ना प्रिया, तो जो मेरे पास गन है ना उसकी 6 की 6 गोलियां तुम्हारे अंदर होंगी और तुम मुझे जानती हो अच्छे से। अगर तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली ना या अगली बार मेरे सामने आई तो जिंदा नहीं बचोगी। तो ये मेरी लास्ट वार्निंग है, समझ रही हो? ये तुम्हारा सुरूर है ना, इसके चक्कर में जिंदा छोड़ रही हूँ। अगर किसी फैमिली को मेरे हार्म किया होता ना तो उसी पल तुम्हारा गला अलग होता। तो नेक्स्ट टाइम मेरे से दूर रहना, समझ रही हो? इतना कहकर जो ईशानी होती है तेज खींचती है अपना बैग और वहाँ से चली जाती है। इधर जो प्रिया होती है वो इतनी ज़्यादा ढीठ और बदतमीज़ हो चुकी थी कि उसे ईशानी के मुंह से इतनी ज़्यादा बेइज्जती भी अब प्यारी लगने लगी थी। मतलब उसको मार भी देना ईशानी, फिर भी नहीं सुन रही थी वो ईशानी की पर्सनैलिटी देख के पागल हो गई थी। उसकी वो बात करने का तरीका और जिस तरीके से वो लड़कियों को मतलब पकड़ती थी, वो तरीका प्रिया को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। इसीलिए प्रिया उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। नहीं तो जो ईशानी होती वो बैठती है अपनी कार में और
वहाँ से सीधे अपने होटल की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ जो ईवा होती है, वो फ़ोन ट्राई कर रही थी, पर मीटिंग होने की वजह से ही शानी ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। ईवा कहती है, लगता है मेरा फ़ोन नहीं उठाएँगे आप ऐसे, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया आपने। इतना कि जो ईवा होती है वो बेड से उठती है। इधर वो बेड से उठकर सीधे जाती है खुशबू के कमरे में। इधर जो खुशबू है वो सारा बैग पैक कर चुकी थी। इधर वो अपने नेल पे नेल पॉलिश लगा रही थी, आई मीन नेल पेंट लगा रही थी और अपने नेल्स को सेट कर रही थी और कह रही थी, सजना है मुझे सजना के लिए, ये वाला सॉन्ग वो सिंग कर रही थी। तो जो युवा है वो ये सॉन्ग सुन लेती है और कहती है, हो गया तुम्हारा खुशबू, सजना है तुम्हारा सजने के लिए, वो मुझे अपना फ़ोन लो। खुशबू कहती है, मेरा फ़ोन आपको? युवा कहती है, हाँ तुम्हारा फ़ोन चाहिए मुझे। इधर जो खुशबू होती है वो खड़ी होती है और अपना फ़ोन धीरे से पकड़ती है और कहती है, ये लीजिए, वैसे क्या करना है आपको मेरे फ़ोन से? युवा कहती है, मैं बाद में बताऊँगी। इतना कि जो युवा होती है वो फ़ोन लेकर चली जाती है। जब वो अपने रूम में बैठती है जाकर बेड पे और वो ईशानी को कॉल करी थी, पर उसका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा था। इधर वो एक मैसेज टाइप करती है कि ईशानी मैम मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। इतना कर कर वो सेंड कर देती है। दूसरी तरफ जो ऑफिस में जो आयशा थी वो बाहर देख रही थी लारा की तरफ। जो लारा है वो सारा काम संभाल रही थी। इधर जो लारा है वो अपनी कुछ फाइलें पकड़ती है, वो स्टोर रूम की तरफ जाने लगती है। जो लारा स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पे एक लड़का और लड़की आपस में किस कर रहे थे। उधर जो लारा होती है वो फाइल गिरा देती है और सीधे सीधे जाती है कैबिन में आयशा के। इधर जो आयशा होती है वो जैसे ही लारा को देखती है वो देखते ही रह जाती है लारा की तरफ और कहती है, तुम यहाँ? लारा कहती है, वो आयशा मैम एक कपल, इतना कहा था तभी वहाँ पे वो कपल भी आ जाता है और कहता है, आयशा मैम ये जो लड़की है ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम दोनों लोग कुछ नहीं कर रहे थे, ये झूठ बोल रही है। आयशा कहती है, अभी तो इन्होंने कुछ कहा भी नहीं, आप बोलिए लारा। लारा कहती है, ये लोग ऑफिस टाइम वर्क टाइम पे ये लोग एक दूसरे का आई मीन एक मतलब इधर आयशा कहती है, आप बोलिए। लारा कहती है, इन्होंने स्टोर रूम को अपना प्राइवेट रूम बना रखा था, ऐसे कोई भी एम्प्लॉय अनकंफर्टेबल फील कर सकता है, इनको अपने घर पे ये सब करना चाहिए। आयशा कहती है, मतलब क्या है आपका? लारा कहती है, आयशा मैम क्या मैं हर बात आपको क्लियर बताऊँ? आयशा कहती है, ऐसी बात नहीं लारा, हाँ एक मिनट, आप लोग अपने ना घर पे मूवमेंट कीजिए, जो कुछ भी कीजिए, यहाँ ऑफिस का काम करने आता है, अपना प्राइवेट टाइम अपने घर पे दिया करिए, जो यहाँ काम करने आते हैं वो किया करिए। लारा कहती है, बस इतना ही आयशा मैम, ये लोग ऑफिस के रूल्स को तोड़ रहे हैं। इधर आयशा कहती है, वैसे ये रूल जब ईशानी होती है तब वो होता है, अप्लाई होता है, सो इनकी पहली गलती है, सो इन्हें हम छोड़ रहे हैं। लारा कहती है, आयशा मैम मैं नहीं जानती बट मैंने रूल्स की बुक पढ़ी है, आई मीन जो यहाँ की इस कंपनी के रूल्स हैं उसकी एक कॉपी है मेरे पास कि क्या क्या रूल्स होते हैं ऑफिस में, तो इन्होंने उसमें से एक रूल तोड़ा है, हमें भी पता नहीं कितनी बार तोड़ा होगा, तो इन्हें ऑफिस से निकाला जाए। कोई भी एम्प्लॉय अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं इन लोगों के मूवमेंट से, सो मुझे लगता है कि इनको निकाल देना चाहिए। आयशा कहती है, कभी कभी लारा हो जाता है, ऐसी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं होता है, हम इन्हें नौकरी से निकाल नहीं सकते। लारा कहती है, फिर मुझे शनि मैम से बात करनी होगी, आई एम सॉरी। इतना कहकर जो लारा होती है वो ईशानी को फ़ोन करने वाली थी, तभी वो देखती है कि ऑफिस में
ईशानी मैम के केबिन में दादी जी बैठी हैं, क्योंकि दादी और नंदिनी जी भी ऑफिस आई हुई थी। नंदिनी बाकी एम्प्लॉयज़ को देख रही थी, कौन काम कर रहा है, क्या कैसा है, वो देख रही थी। इधर जो लारा होती है वो जाती है दादी के केबिन में, फिर वो नॉक करती है और कहती है, मैं कम इन दादी। इधर जो दादी होती है अपने हाँ में सिर हिलाती है, इधर लारा जाती है उनके पास और खड़ी होती है जाकर और कहती है, मैम। दादी कहती है, मैम नहीं बेटा, तुम हमारी बहू की भी दोस्त हो तो तुम मुझे दादी कह सकती हो, हम थोड़ा बहुत तो रिश्ता चलाते ही हैं। बोलो क्या कहने आई थी। इधर लारा कहती है, मैम वो नहीं कहा था तभी वहाँ पे आयशा और वो कपल भी आ जाते हैं। इधर दादी कहती है, तुम लोग यहाँ। इधर लारा कहती है, मैम मैं इस कंपनी के लिए काम करती हूँ तो मेरे लिए हर एक रूल फॉलो करना मेरा फ़र्ज़ है। तो मैंने इन दो कपल्स को स्टोर रूम में अपना प्राइवेट सब करते हुए देखा। मैम ये दोनों लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे, तो ये लोग उनका प्राइवेट मोमेंट यहाँ ऑफिस में कर रहे थे। सो दादी कहती हैं, ये ऑफिस है, कोई लव गार्डन नहीं है जो यहाँ पे लग जाते हो। इतना कि अगर वो खड़ी होती हैं और जाती हैं उस कपल की तरफ और कहती हैं, तुम लोगों को ऑफिस ज्वाइन करने से पहले इन रूल्स के बारे में बताया गया था, शुक्र मनाओ आज ईशानी नहीं है, वरना अच्छे खासे तुम लोग सुन लेते। इधर वो देखती हैं लारा की तरफ और कहती हैं, वैसे तो रूल्स बुक में ये लिखा है कि अब इन्हें ऑफिस में रहने का कोई हक नहीं है, पर इनकी पहली गलती है और ईशानी की एब्सेंस में मैं इनकी पहली गलती को माफ़ करती हूँ, पर अगली बार ये गलती ना हो, ध्यान से सुन लो। इधर वो लड़का कहता है, मैम मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, इनको कोई गलत फहमी हुई है। इधर जो लारा है वो देखती है उस लड़के की तरफ कि साफ साफ झूठ बोल रहे हो। इधर जो दादी होती है वो देखती है लारा की तरफ और जाती है लारा के पास, उसके शोल्डर पे हाथ से रखते हुए कहती है, बेटा मैं जानती हूँ तुम सच कह रही हो और तुम्हें गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, पर तुम अपने बच्चे की सेहत पे कुछ असर ना डालो, ये ऑफिस है। और रही बात, देखते हैं कौन झूठ और कौन सच बोल रहा है। स्टोर रूम का सीसीटीवी कैमरा चेक कराया जाए, और अगर ये बात झूठ है तो तुम लोगों की जो सैलरी है वो 20 महीने की रोक दी जाएगी और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैंने सोचा था अगर तुम्हारी गलती नहीं भी हुई या हुई भी तो पहली गलती छोड़कर माफ़ कर दूंगी। सो सीसीटीवी कैमरा चेक करा। इधर जो आयशा होती है वो देखती है दादी की तरफ, कहती है, दादी इनकी पहली गलती है। दादी कहती है, होने दो, इसने झूठ बोलने की इस लड़के ने हिम्मत की है, मैंने कह दिया था ना कि पहली गलती है तो माफ़ कर देंगे, पर अब नहीं। इधर जो एक बंदे से सीसीटीवी कैमरा चेक कराया जाता है तो सच में ये एक दूसरे को किस कर रहे थे, तो जो दादी है उन दोनों को तरफ देखती हैं और कहती हैं, अपने अपने टर्मिनेशन लेटर ले जाना करो और इस महीने की पेमेंट भी होल्ड हो जाएगी तुम्हारी की, तुम लोगों की, निकलो यहाँ से। झूठ बोलने वाले मुझे लोग पसंद नहीं है। इतना कहकर वो बैठ जाती है उसी चेयर पे। इधर वो देखती है लारा की तरफ और कहती है, बेटा तुम थोड़ा स्ट्रेस कम लिया करो, तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हें इतनी देर तक काम करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम सुबह लेट आया करो, नहीं तो शाम को जल्दी जाया करो। और आयशा तुम जाओ घर, तुम तुम्हारे हरिद्वार जाने का टाइम हो गया, खुशबू भी रेडी होगी, जाओ। जो आयशा है वो देखती है लारा की तरफ और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर लारा कहती है, दादी वो मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ फिर मैं चली जाऊँगी। दादी कहती है, नहीं बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारी मम्मी की तबीयत भी ख़राब है और मैं इतनी निर्दयी नहीं हूँ कि मैं समझती हूँ तुम लोगों की प्रॉब्लम, मैं इतना भी काम नहीं कराऊँगी। तुम कल से देर में आना और थोड़ा कम काम किया करो, अपनी मम्मी की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, बाकी का ऑफिस का काम मैं नंदिनी ईशानी और खुशबू और आयशा की एब्सेंस में संभाल लेंगे, ठीक है। तो जो लारा होती अपना हाँ में सिर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। उधर कुछ टाइम बाद जो ईशानी है वो होटल पहुँच गई थी अब। इधर वो जाती है अपने रूम में और अपने कपड़े चेंज करती है। इधर
बैठती है बेड पे और अपना फ़ोन ऑन करती है। वो देखती है कि ईवा की काफ़ी ज़्यादा मिस्ड कॉल्स हैं और खुशबू के कुछ मैसेज और ईवा के मैसेज आए हुए हैं। इधर वो ईवा के मैसेज पढ़ती है और उसके फेस पे स्माइल आती है, बट वो कुछ कहती नहीं है, ना ही रिस्पॉन्स देती है। इधर वो देखती है खुशबू का मैसेज कि मैम आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। इधर जो ईशानी होती है वो सीधे करती है खुशबू के पास कॉल। इधर जो युवा थी वो खुशबू का फ़ोन पकड़े बैठी हुई थी। वो अपना भी फ़ोन पकड़े हुए बैठी थी और खुशबू का भी। इधर जो ईवा है वो जैसे ही देखती है कि खुशबू की कॉल आई मीन फ़ोन पे ईशानी जी का कॉल है, वो पहले फ़ोन नहीं उठाती और वो पहले रिंग होने देती है। इधर जैसे ही वो फ़ोन रिंग होना बंद हो जाता है, वो अपने फ़ोन से ईशानी को कॉल करती है। तो जो ईशानी बेड पे बैठी हुई थी, वो देखती है कि ईवा का कॉल आ रहा है, बट वो ईवा का कॉल नहीं उठाती। जैसे ही ईशानी का फ़ोन रिंग होना बंद होता है, वो सीधे खुशबू के पास कॉल करती है। इधर जो ईवा होती है वो अब खुशबू का फ़ोन उठा लेती है। आई मीन जो ईवा का मतलब जो ईशानी का कॉल आ रहा था खुशबू के फ़ोन पे, वो उठा लेती है और अपने कान में लगाती है। इधर ईशानी कहती है, हाँ खुशबू, क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुमको? तो जो ईवा है वो बस कान में लगाए सुन रही थी। ईशानी कहती, बोलो ना, इतने सारे मिस कॉल्स हैं और मैसेज, क्या बात करनी थी तुम्हें? तो जो युवा फिर भी नहीं कुछ बोलती है। उधर ईशानी कहती है, बोलोगी, क्या बात है? ये टाइम पास करना है तुम्हें? आवाज़ नहीं आ रही? हेलो? इधर जो ईवा है उसका गुस्सा चरम सीमा पे। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि इतनी नौटंकी। इधर ईवा कहती है, क्यों, मेरा फ़ोन उठाने में आपको कांटे लगे हैं? जो आपने खुशबू का कॉल उठा लिया और मैंने अभी अभी आपको कॉल किया था, आपसे उठाया नहीं गया। इधर जैसे ही खुशबू के फ़ोन से ईशानी ईवा की वॉइस सुनती है, सच में ईशानी के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी बॉडी पे गूज़बम्प्स और ऐसा लग रहा था कि उसे उसकी बॉडी में थोड़ा-सा करंट फ़ील हुआ है। तो ईशानी कहती है, वो वो मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। इतना क्या जो ईशानी वो तो फ़ोन कट नहीं करने वाली थी, बट तभी उसकी दरवाज़े पे नॉक होता है। तो ईशानी सोचती है कि कोई वेटर आया होगा। मतलब वो जाती है दरवाज़े की तरफ और वो फ़ोन कट करना भूल जाती है। उधर जो ईशानी वो दरवाज़ा खोलती है तो सच में वेटर था। उधर ईशानी कहती है, क्या है क्या है ये लंच में? इधर जो वेटर वो डिशेस का नाम लेता है। इधर ईशानी कहती है, एक्चुअली ये मुझे नहीं चाहिए। क्या ऐसा कोई यहाँ रूम अवेलेबल है जिसमें किचन जॉइंट हो? इधर वेटर कहता है, यस मैम है, आप चाहें तो वो रूम मैं अभी मैनेजर से बात करके बुक करवाता हूँ। इधर ईशानी कहती, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बोल दूँगी। इतने फिर जो ईशानी होती है वो लंच नहीं लेती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। उधर वो उसको अभी भी नहीं पता था कि उसका फ़ोन ऑन है। उधर जो ईशानी होती है वो फ़ोन अपने पॉकेट में ही डाल लेती है अपना। इधर जो ईवा है वो सारी बातें सुन रही थी, पर वो फ़ोन नहीं कट करती है। इधर जो ईशानी होती है वो अपना लैपटॉप उठाती है, कुछ काम करने लगती है। वो इसी होटल्स की बुकिंग देख रही थी। इधर वो ये वाला रूम कैंसिल करके एक किचन वाला रूम लेती है। इधर उसके दरवाज़े पे नॉक होता है अगेन। इधर वो उठती है और दरवाज़े की तरफ जाते हुए कहती है, फिर से कौन है? मैंने लंच के लिए तो मना कर दिया था। इतना कि वो जो बोलती है दरवाज़ा खोलती है और सामने और कोई नहीं था, प्रिया। इधर प्रिया कहती है, अभी मैंने मैनेजर का फ़ोन आया था, वेटर ने बताया कि मिस कपूर आप ये रूम चेंज करना चाहती हैं? इधर जो युवा है वो वॉइस सुन लेती है प्रिया के फ़ोन से। ऐसा था कि युवा सुकून पा रही थी ईशानी की वॉइस को सुनकर, बट सुकून के साथ साथ उसे प्रिया की भी वॉइस मिल गई। युवा को ज़रा सी भी देर नहीं हुई पहचानने में कि ये वॉइस थोड़ी सुनी सुनी है। इधर उसके मुंह से निकलता है,
प्रिया इधर उसकी हाथों की मुट्ठी अपने आप बन जाती है। इधर जो ईशानी है वो देखती है प्रिया की तरफ और कहती है, तुम यहाँ। इधर जो प्रिया होती है वो सीधे अंदर आ जाती है। इधर जो ईशानी होती है वो उसे निकालने की कोशिश करती है बट प्रिया नहीं निकलती है। इधर जो ईशानी है वो सोफे पे बैठती है तो सोफे के टच से उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो कॉल कट जाती है। इधर ईवा के मन में खलबली मच रही थी। इधर वो खुशबू का फ़ोन बेड पे ही पटक देती है और साथ में अपना भी, और कहती है, तो ये रीज़न है मुझसे बात ना करने का। प्रिया जो मिल गई है उनको। खुशबू सही कहती है, अगर आपके बीच में कोई लड़ाई चल रही है तो तीसरा आ ही जाएगा आपके बीच में। और इसीलिए मुझे इससे तीसरा नहीं आया बीच में। वो तीसरा है तभी मुझसे बात नहीं कर रही है। मैं भी देखती हूँ। आ रही हूँ मैं बैंगलोर। इतना कि वो उठती है बेड से और अपना भी सामान पैक करने लगती है। इधर जो खुशबू है वो मस्त से अपना तैयार हो चुकी थी, पूरा का पूरा अपने बैग वो नीचे लिविंग एरिया में लेके खड़ी होती है। इधर जो आयशा है वो भी आ जाती है और वो देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, तुम रेडी हो गई। खुशबू कहती है, हाँ आयशा मैम, मैं तो कब से तैयार हूँ, बस आपका वेट था। और आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपके सारे कपड़े रख लिए। इतना कहकर वो एक बैग बढ़ा देती है खुशबू की तरफ कि पकड़िए। इधर वो अपना बैग लेकर चली जाती है सीधे आयशा की कार की तरफ और वो देखती है एक बॉडीगार्ड की तरफ और कहती है, मैंने अभी साड़ी पहनी हुई है, अभी नील पेंट भी लगाया, तो ये मेरा बैग ज़रा पीछे रख देना। इतना कहकर जो वो होती है वो सीधे आगे का दरवाज़ा खोलती है और बैठ जाती है और फिर से अपनी गर्दन को बाहर निकालते हुए कहती है, और ज़रा ईवा मैम से ना मेरा फ़ोन लेकर आना। अब मैं जाऊँगी फिर से सीढ़ियाँ चढ़ूँगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। ज़रा कह देना कोई फ़ोन ला कर दे दी ईवा मैम से। फिर जो बॉडीगार्ड होता है वो चला जाता है अंदर और ईवा सिर्फ उसका फ़ोन लेकर आता है। फिर वो देता है खुशबू के हाथों में। तो जो आयशा है वो बाहर खड़ी खड़ी देख रही थी। इधर खुशबू कहती है, आयशा मैम लेट हो रहा है, पुरोहित जी ने कहा था कि आ जाना है शाम तक, और लगता है आप रात यहीं करेंगी। इधर जो खुशबू है वो गुस्से से देख रही थी, जो आयशा है वो देख रही थी गुस्से से खुशबू की तरफ। पर खुशबू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बहुत दिन बाद छुट्टी मिल गई थी और सच में वो साड़ी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी अब। उसे पहनने की तो आदत शॉर्ट ड्रेसेस और पार्टी वियर ड्रेस और शर्ट और ट्राउज़र था, बट वो साड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी। इधर जो आयशा है वो कार का दरवाज़ा खोलती है और बैठ जाती है। इधर जो खुशबू है वो देखती है आयशा की तरफ पर कुछ बोलती नहीं है और वो कार की एक ड्रॉवर होता है जो आगे लगा हुआ था, वो खींचती है और उसमें से गन निकालती है। इधर उसी कार में टिश्यू पेपर रखा हुआ था, उस टिश्यू पेपर से उस गन को साफ करने लगती है। इधर जो आयशा थी वो साफ देख रही थी खुशबू की तरफ और कहती है, ये क्या है? हम वहाँ मठ में जा रहे हैं आयशा, हरि खुशबू, मठ में जा रहे हैं, हरिद्वार। ये क्या है? इधर खुशबू कहती है, देखिए आयशा मैम, दुश्मन हर जगह होते हैं और मैं और ईशानी में अपनी सिक्योरिटी के लिए लेके चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। वैसे हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं है, तो आप मुझे नहीं रोक सकती। आप अपने काम से काम रखिए, मैं अपने काम से काम रख रही हूँ। मैं अपना रिश्ता निभा रही हूँ, आप अपना निभाइए। इतने के करो जो खुशबू है वो अपनी गन को साफ करने लगती है। जो आयशा होती है वो कुछ नहीं बोलती। उसकी बात भी सही थी कि आप मुझसे क्यों बोल रही हैं? आप अपना रिश्ता निभाइए, मैं अपना निभाती हूँ। उसकी बात भी सही थी, इसीलिए जो आयशा होती है वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से कार निकाल लेती है। वो जा रहे थे हरिद्वार की तरफ। दूसरी तरफ जो ईशानी थी वो बैठी हुई थी सोफे पे। इधर जो प्रिया है वो बैठती है आकर बेड पे और कहती है, अगर आपको ये रूम पसंद नहीं था मिस कपूर तो आप बता सकती थी, मैं आपका रूम चेंज करवा देती। आपको इतनी दिक्कत लेने की क्या ज़रूरत थी? आपको बताना था कि
आप खुद कुकिंग करना पसंद करती हैं तो मैं आपके लिए वो दूसरा वाला रूम बुक कर देती। आपको इतनी प्रॉब्लम लेने की क्या ज़रूरत थी? तो जो ईशानी बस घूर-घूर के देख रही थी प्रिया को। इधर जो प्रिया है इससे पहले और कुछ बोलती, जो ईशानी है वो उठती है और वो अपने पीछे से गन निकालती है और सीधे प्रिया की सिर पे रख देती है और कहती है, ये लास्ट बार समझा रही हूँ। इतना कहकर वो प्रिया का हाथ पकड़ती है और सीधे उठाती है और अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है और सीधे उसे बाहर निकाल देती है और कहती है, मारना तो सच में अभी मार दो, पर ये होटल है, समझ लो झांसी नहीं है। मारना चाहो तो अभी मार दो, पर तुमने ऐसी कोई गलती नहीं की है कि मैं तुम्हें जिंदा मार दूँ, पर ऐसी करना भी नहीं कि तुम बचो ही ना। कितनी बार कहा है कि दूर रहा करो, समझ में आई? दूर रहा करो। इतना क्या करो, बहुत तेज दरवाज़ा बंद करती है अपने रूम का और आकर बैठ जाती है सोफे पे और कहती है, क्या बदतमीज लड़की है, जरा से भी शर्म नहीं कि इतनी बार निकाला हाथ पकड़कर, तब भी बेवकूफ कहीं की, बेशरम। इधर जो खुश आई मीन जो प्रिया होती है वो दरवाजे के बाहर ही खड़ी अपनी कलाई को पकड़कर देख रही थी। ईशानी ने इतनी गुस्से से उसकी कलाई पकड़ी होती है, इसीलिए वो बहुत प्यार से अपनी कलाई को देख रही थी। उस पे उंगलियों के निशान छप चुके थे और वो अपनी कलाई के निशान को टच करते हुए कहती है, अरे कितनी अच्छे से टच करती है। अगर आपको गुस्सा इतना अच्छा फील देता है तो प्यार कितना देगा। इतना कि कोई गहरी सांस लेती है और वो सीधे जाती है होटल के मैनेजर के पास और कहती है, जो रूम आप मिस कपूर के लिए, शानी कपूर के लिए बुक कर रहे हैं उनके नाम से, उसके 2 कीज़ होंगे। एक की मुझे दे दीजिए और एक उनको दे दीजिएगा। इधर जो वो मैनेजर होता है वो कहता है, आई एम सॉरी मैं किसी को और कीज़ नहीं दे सकता सेकंड वाली। इधर प्रिया कहती है, वो मैंने ही होटल के लिए बुक किया था, आप शायद भूल रहे हैं। उधर मैनेजर कहता है, क्या आपका कोई रिश्ता है उनके साथ जो आपको सेकंड उनकी उस रूम की सेकंड वाली की दे दूँ? इधर प्रिया कहती है, यहाँ मैं उनकी यहाँ की मैनेजर समझ लो, उनकी सिक्योरिटी मेरी ज़िम्मेदारी है। आप चाहे तो जो उन्होंने मतलब मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ, उनसे आप बात कर सकते हैं। इधर मैनेजर कहता है, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, आपने रूम बुक किया उनके लिए तो ये आपको की मिल जाएगी। इधर जो प्रिया वो थोड़ा-सा मुस्कुराती है, इधर जो मैनेजर होता है वो ईशानी का रूम शिफ्ट कर देता है। आई मीन उसमें किचन था और लॉबी थी और बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था उसकी बालकनी से, मतलब एकदम बहुत अच्छा रूम था। पिछला वाला भी अच्छा था बट उसमें किचन नहीं अटैच था, इसमें किचन, लिविंग एरिया सब था अटैच। इधर जो ईशानी है जैसे उस रूम में जाती है, अपना मतलब कपड़े वपड़े सेट करती है और वो सीधे लेट जाती है और वो शिवा की मैसेज पढ़ रही थी। इधर वो ईवा को कॉल करती है बट ईवा अब ईशानी का कॉल नहीं उठाती है। इधर ईशानी कहती है, अभी नहीं क्या हुआ, अब मैं कॉल बैक कर रही हूँ फिर भी नहीं उठा रही। उसने इतना ही कर एक बार और कॉल किया ईवा को बट ईवा कॉल नहीं उठा रही थी क्योंकि वो अपना सामान पैक करने में बिजी थी। इधर वो अपना सामान पैक कर चुकी थी और वो अपना फ़ोन देखती है कि ईशानी की मिस कॉल्स हैं और वो उन मिस कॉल्स की तरफ देखते हुए कहती है, अब मुझे कॉल करना याद आ रहा है। मुझे लगता है आपने ना सुन लिया होगा कि मैंने ये सारी बातें सुन ली, तभी आप मुझे एक्सप्लेनेशन देंगी ना इसके पीछे। पर मैं देख लूँगी आपको। मैं क्या कर जो वो होती है वो किसी के पास कॉल करती है। इधर ईवा कहती है, बुआ जी मैं चिंकी को आपके घर भेज रही हूँ, आज चिंकी कुछ दिनों तक वहीं रहेगी। मैं बेंगलोर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए तो मैं चिंकी को आपके पास भेज दूँगी। मैं स्कूल में इन्फॉर्म कर दूँगी कि स्कूल बस उसे वहीं ड्रॉप कर दे।
इधर बुआ जी कहती है, क्या बिटिया ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है का? इधर ईवा कहती है, नहीं बुआ जी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ज़्यादा, पर मैं आपको बाद में बताऊंगी, मुझे ज़रूरी काम से बेंगलोर जाना है। उधर बुआ जी कहती ठीक है, तुम चिंकी बिटिया को हमारे पास भेज देना, हम उसका ख्याल रख देंगे। ईवा कहती है, बुआ जी उसके एग्ज़ाम है कल से, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। बुआ जी कहती है, हाँ बेटवा हम ध्यान दे लेंगे, तुम जाओ आराम से, ठीक है, और जब पहुंच जाना बेंगलुरु तो हमें फ़ोन कर देना। ईवा कहती जी ज़रूर। नहीं जो ईवा होती फ़ोन कट कर देती, अपना ट्रॉली बैग उठाती है और वो करती है सीधे खुशबू के पास कॉल। वो सीढ़ियों से उतरते हुए कहती है, खुशबू ईशानी जी किस होटल में रुकी हुई हैं? और जो खुशबू है वो शॉक्ड होती है और कहती है, मैम बता दो था कि लीला पैलेस में है। इधर ईवा कहती है थैंक यू वेरी मच। इतना कि जो ईवा होती है वो फ़ोन कट कर देती है। इधर जो ईवा होती है वो जाती है, सीधे अपनी कार में बैठती है और उसके साथ ड्राइवर था। इधर ईवा कहती है जल्दी से एयरपोर्ट कार्ड ले लो। इधर जो ड्राइवर हो तो देखता है ईवा की तरफ, वो कहता है बहुरानी कोई दिक्कत है क्या? ईवा कहती है नहीं अंकल जी आप कार लीजिए आगे। इधर जो वो ड्राइवर होता है वो सीधे एयरपोर्ट की तरफ कार ले लेता है। इधर जो खुशबू होती है वो अपना फ़ोन साइड में रखते हुए कहती है, ईवा मैम को ईशानी मैम के होटल से क्या लेना देना, चलो उनका मैटर है, मैं क्यों बोलूँ बीच में, उन्होंने पूछा मैंने बता दिया। इतना कि जो गन उसके मतलब पास रखी होती है वो उसको ड्रॉवर में डाल कर रख देती है। तो वो देख रही थी आसपास का नज़ारा। जो आयशा थी उसको पूछने का मन तो हो रहा था पर वो पूछती नहीं है। उधर खुशबू देखती है आयशा की तरफ और कहती है कैसे लोग हैं बताओ, इतनी दूर आ गए पर एक वर्ड भी नहीं बोला जाता, एकदम मनहूस की तरह बैठी हुई है। मुझे नहीं पता था, मुझे तो ईशानी मैम जैसी चाहिए थी, एकदम बोल्ड। पता नहीं कैसे लोग मिल जाते हैं, पता नहीं किस घड़ी में आपको देखकर प्यार हुआ था, वो घड़ी ही मनहूस होगी। ये नहीं कि एक वर्ड बोल दे, गाड़ी में तो ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ है जैसे कि कोई कब्र में होता है। अरे बोल भी दो, इतना क्या, सोच सोच कर वो खुद आयशा की तरफ देख रही थी, बट आयशा सिर्फ अपनी ड्राइविंग पे फोकस कर रही थी। वो एक दो बार उसने मुड़कर देखा तो था खुशबू की तरफ, बट वो कुछ नहीं ज़्यादा बोलती। इधर जो खुशबू होती है वो अपना हाथ ले जाती है म्यूजिक सिस्टम पे और उससे ऑन करने वाली होती है, तभी आयशा कहती है म्यूजिक ऑन मत करो, मुझे डिस्टर्ब होता है ड्राइविंग में। इधर जो खुशबू होती है वो देखती है आयशा की तरफ और कहती है सॉरी मैम, मुझे कार कम और किसी की कब्र ज़्यादा लग रही है, इसीलिए और मुझसे इतना शांत नहीं बैठा जाता, तो आई एम सॉरी मुझे म्यूज़िक चलाना होगा। इधर आयशा थोड़ा गुस्से में देखती है खुशबू की तरफ और कहती है मैंने कहा ना मुझे डिस्टर्ब होता है कार चलाने में। इधर जो खुशबू होती है वो सीधे म्यूजिक सिस्टम पे अपना हाथ चला देती है और कहती है आई एम सॉरी मैम। इतने तो म्यूजिक पे बस आंखें बंद करके सुन रही थी। जो आयशा है वो अपना हाथ ले जाती है और म्यूजिक सिस्टम ऑफ कर देती है और कहती है ये मत बोलो, शादी हुई है हमारी बट मैं तुम्हारी बॉस हूँ। इधर जो खुशबू होती है वो देखती है आयशा की तरफ और कहती है सॉरी मैम, मैं कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रही थी, आई एम सॉरी। इतना कहकर वो मुंह मोड़ कर बैठ जाती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। क्या करेगी प्रिया दूसरी रूम की लेकर, और क्या करेगी युवा जब देखेगी प्रिया को ईशानी के साथ, क्या होगा धमाका? क्या युवा प्रिया को छोड़ देगी या प्रिया की अस्थियां गंगा में बहेगी? आई डोंट नो, देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।